क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखते हैं। इफ 3p7 if 3p7 q8 is divisible by 44. List as possible value of P and Q. List all possible of P and Q. कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 3p7q8 डिविजिबल बाई, अब यहाँ p की कोई वैल्यू है और q की कोई वैल्यू है, डिजिट है, छुपा हुआ है, क्या डिजिट है ये पता करना है और 44 से डिवाइडेड है। तो p और q की जितनी भी पॉसिबिलिटी है, क्या क्या नंबर हम रखेंगे ताकि ये 44 से डिविजिबल हो जाए। तो आप जानते हैं 44 से डिविजिबिलिटी क्या होती है। 44 का फैक्टराइजेशन करिए 22 to 11 यानी 4 into 11। अगर ये नंबर जो है 4 से भी डिवाइडेड है और 11 से डिवाइडेड है, दोनों से डिवाइडेड है तो 44 से डिवाइडेड होगी। अब पहले p का q का देखते हैं, पहले 4 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 4 से डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 का फैक्टर होना चाहिए। लास्ट ये 2 डिजिट जो है 4 का फैक्टर होना चाहिए। तो 8 तो है लेकिन ये कितना है पता नहीं, तो चलिए q का वैल्यू रखते हैं 0, q की जगह पहले रखते हैं 0, 8, फिर 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8 एंड 9, 8। अब देखिए इसमें क्या क्या 4 से डिविजिबल है। 0, 8, ये 18 नहीं है, फिर 2, 8 है, 3, 8 नहीं है, 4, 8 है, फिर 5, 8 नहीं है, 6, 8 है, 7, 8 है नहीं है और 9, 8, 14, 17, 98। जीरो 8 18 नहीं है, 7 8 के बाद 88 होगा ना, 88 है, फिर 9 8 नहीं है। तो इसका मतलब क्या क्या है, Q की वैल्यू क्या क्या रखे हम, 0, 2, 4, 6, 8। इतना रखने पर हमको 4 से डिविजिबिलिटी मिल जाती है। अगर Q की वैल्यू 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तब तो ये 4 से डिविजिबल है। अब P की वैल्यू क्या रहेगी कि ताकि जो है हमको 11 से डिविजिबिलिटी हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए एक एक वैल्यू हम रखते हैं, एक एक वैल्यू P की रखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो 3p7 Q की जगह पहला रखें 0 और 8। ठीक, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे होती है, +8 -0 +7 -p +3
ठीक, तो अब देखिए क्या है, 8 7 15 3 18, 18 माइनस पी। अब पी की क्या वैल्यू रहेगी कि ये 11 का मल्टीपुल आएगा, तो 18 में से क्या घटेगा कि 11 आए, तभी तो 11 का मल्टीपुल होगा, इसका मतलब 7। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। इसका मतलब फर्स्ट पेयर क्या है, क्यू बराबर अगर हमने 0 रखा तो पी बराबर हम 7 रखेंगे, तभी हमको क्या नंबर मिलेगा, ये नंबर मिल जाएगा हमको 3 7 7 0 8, ये पहला नंबर हमको मिल जाएगा है। इसको देखिए 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। अब दूसरा पी क्यू को वैल्यू 2 रखें, 3 पी 7 2 8, यानी ये +3 है, माइनस पी है, 7 है, माइनस है, प्लस है। 8 7 15 3 18 है, 18 माइनस पी माइनस 2, यानी 11 आना चाहिए। तो 11 कैसे आएगा, -2 ऑलरेडी है तो 16 हो गया, तो -3। पी बराबर क्या हो जाएगा 5 आएगा। तो P बराबर दूसरा क्या आ जाएगा वैल्यू, Q बराबर 2, Q बराबर हमने क्या रखा 2, तो P बराबर क्या आया 5। तो दूसरा नंबर हमको क्या मिला, दूसरा नंबर हमको मिल रहा है 3 5 7 2 8, ये हमको दूसरा नंबर मिल गया। तीसरा देखिए Q का वैल्यू क्या रखेंगे, Q का वैल्यू तीसरा, Q का वैल्यू हम रखें क्या है 4, Q का वैल्यू रखें 4, Q का वैल्यू रखें 4। तो +8 प्लस -0 +7 P कितना P -3, तो Q बराबर 4 रखे ना, Q बराबर यहां 4 रखे, तो क्या हो गया 3 माइनस P, 3 7 10 8 18, 3 7 10 8 18 में 4 जा 14, यानी P बराबर 3 रखें। ये हो गया आपका 8 4 12, 8 7 15 3 18, 18 माइनस P -4, यानी 4 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 3 और रहे, तो P बराबर क्या रखेंगे 3। P बराबर अगर हम 3 रखे तब जाकर 11 मिलेगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या रखा जाएगा 3 3 7 4 8, ये थर्ड नंबर हो गया। ठीक, ये थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ नंबर क्या रहेगा, फोर्थ नंबर Q बराबर 6 रखें, Q बराबर 6 रखें, तो यानी 8 प्लस 8
-6 + 7 -p + 3। 8 7 15 3 18 -p -6। तो -6 ऑलरेडी है, 12 6 18, एक और रखे, यानी p बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तब ये जाकर के संख्या क्या हो जाएगा, 3174668। चौथा रहेगा, चौथा नंबर। पांचवा नंबर देखते हैं, q बराबर 8 रखते हैं, q बराबर 8। तो +8 -8 +7 -p3। तो कितना हो गया, 8 7 15 3 18 -p -8। अब ये बताइए, p का अगर वैल्यू हम 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि इसी में से रखेंगे, इसी में से रखेंगे 2 4 6 8। p की वैल्यू क्या हम रखें, ये तो q का रखे दिए हैं, p का अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, 18 -8, ये 10 हुआ। p का वैल्यू 1 रखे, 18 -1 -8, तभी क्या होगा, हमको 9 मिला, ये भी 11 का नहीं है। कुछ भी रखेंगे p का वैल्यू तो हमको 11 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। इसका मतलब केवल हमको 4 नंबर ही पॉसिबल है, 1 2 3 4, जिसमें q का वैल्यू 0 2 4 6 रखने पर, और p का वैल्यू जो है, p का वैल्यू हमने क्या रखा था, पहली बार 0 रखा था, p 7 रखा था, दूसरी बार क्या रखा, p का वैल्यू 5 रखा था, q का वैल्यू 2 रखा था, तीसरी बार p का वैल्यू 3 रखा था, q का वैल्यू 8 रखा था, चौथी बार p का वैल्यू 1 रखा था, q का बार 6 रखा था। ठीक, तो हमको क्या क्या मिला, q बराबर 0 और p बराबर 7, दूसरा q बराबर 2, p बराबर 5, तीसरा q बराबर 4, p बराबर 3, चौथा q बराबर 6, p बराबर 1। यही 4 जो नंबर संभव है। इसको देखिए, ये करिए आप, 11 से और 4 से डिवाइड हो जाएगा, जब 11 और 4 से डिवाइड होगा तो 44 से डिवाइड होगा। 8 रखने पर पॉसिबल नहीं है, तो केवल 4 ही पेयर पॉसिबल है। आई बात समझ में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर आगे 7 चलते हैं। सेवन है, फाइंड 3 consecutive numbers such that the first number is the first number is
multiple of 2 the second number is multiple of 3 and third number is multiple of 4. Are there more such numbers? How often do they occur? पहले तो निकालते हैं कि ऐसा नंबर चाहिए 3 नंबर कंसेक्यूटिव 3 नंबर। देखिए पहले 2 3 4 ले लीजिए, ये 3 लगातार नंबर है। अब 3 का मल्टीपुल हम ले लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 तक चलता है। अब इसके पहले क्या नंबर होगा? 2, इसके बाद में 4, इसके पहले 5, इसके पहले 7, इसके पहले 8, इसके पहले 10, इसके पहले 11, इसके पहले 13, इसके पहले 14, इसके बाद में 16, इसके पहले 17, इसके बाद में 19, इसके पहले 20, इसके बाद में 22, इसके पहले 23, इसके बाद में 25, इसके पहले 26, इसके बाद में 28। अब देखिए ये तो पहला मल्टीपुल है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। अब इसके बाद हमको यहां मिला 14 पर, 14 15 16, 2 का मल्टीपुल है, 3 का मल्टीपुल है, 4 का मल्टीपुल है। फिर इसके बाद सीधे हमको 26 मिला, 2 का मल्टीपुल, 3 का मल्टीपुल, 4 का मल्टीपुल। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं? बाकी कहीं नहीं मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि 2 3 4 का एलसीएम जो है क्या होगा? 2 3 4 का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम हमको 2 3 4 का एलसीएम क्या है? 12 है। इसका मतलब एवरी आफ्टर 12 इंटरवल हमको जो भी नंबर मिलेगा वो 2 3 4 के मल्टीपुल होंगे। और ऐसा नहीं है कि इतना ही रहेगा, आप इसमें भी जोड़िए, 26 में 12 जोड़िए, 26 प्लस 12 38, 27 में 12 39, 28 में 12 40। ये देखिए 2 3 4 के मल्टीपुल है। फिर इसमें 12 जोड़िए, 50 51 52, ये 12 के मल्टीपुल है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये कई नंबर, कई जब भी 12 12 आफ्टर 12 इंटरवल जो भी नंबर आएंगे ये 2 3 4 के मल्टीपुल होंगे। और क्यों हमेशा 12 का आ रहा है? क्योंकि 2 3 4 का 2 3 4 का एलसीएम 12 है। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ, राइट 5 मल्टीपल ऑफ 36 between 45,000 and 47,000। तो देखिए 36 का फैक्टर क्या होगा? 36 2 18 2 9 3 3 3 3 यानी 1। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 4 इंटू 9, यानी क्या है, जो 4 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा वो जो है इनके मल्टीपुल हो वो 36 से भी डिवाइड होगा। जो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा वो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 4,500 नहीं 45,000, ये देखिए 4 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट 2 नंबर 0 है, इवन है, तो 4 से डिवाइड होगा। और 4 प्लस 9 4 प्लस 5 9 से भी डिवाइड होगा। तो हमको तो पहला ही नंबर मिल गया जो कि 36 से डिवाइड होगा। अब 36 से डिवाइड होगा, ये एलसीएम 36 से आ रहा है, तो इसका मतलब अब हर इवरी 36 नंबर जो होगा वो 4 और 9 से डिवाइड होगा और 36 से भी डिवाइड होगा। तो इसमें जोड़ते जाइए आप, 36 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 360,454 फर्स्ट नंबर हो गया। इसमें फिर 36 ऐड कीजिए 7245, फिर इसमें 36 ऐड कीजिए 80154, फिर 36 ऐड कीजिए, ये भी हो गया 4 3, ये भी हो जाएगा 4154, ये भी हो गया। फिर इसमें ऐड कीजिए 45144 में 36, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 154, ये हमको 5 नंबर मिल गए। ये हो गए आपके 5 नंबर जो 36 से डिवाइड हो गए। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Question number 9. The middle in the sequence of 5 consecutive even number is 5. देखिए 5 consecutive नंबर है 1 2 3 4 5, इसमें मिडिल है 5p, मिडिल क्या है 5p। तो बोल रहा है बाकी नंबर क्या होंगे। अब जैसे देखिए इवन नंबर है 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8 10, 5 है इवन नंबर, 2 4 6 8 10, ये मिडिल है। तो कह रहा है बाकी के नंबर क्या होंगे। तो देखिए यहां से ये 8 कैसे गया है +2 पर गया है, और यहां से 10 कैसे गया है +4 पर गया है। इसी तरह यहां से 4 कैसे गया है -2 पर,
यहां 2 कैसे गया है, -4 पर। ठीक, तो इसी तरह हम 5p अगर मिडिल वाला है तो ये क्या होगा, +2, यानी क्या हो जाएगा 5p + 2। और ये क्या होगा तीसरा, 5p + 4, इधर प्लस में गया और इधर क्या होगा, -2 आया है नेक्स्ट वन, तो 5p - 2 और ये क्या है 5p - 4। आई बात समझ में? यहां देख लीजिए ध्यान से, इसीलिए हमने एग्जाम्पल दोनों दे दिया है। 6 मिडिल में है, इधर राइट पढ़ने के लिए 2 ऐड हुआ, नेक्स्ट में अगले में 4 ऐड हुआ, और इधर 2 घटा फिर अगले में 4 घटा, इसी तरह इसमें 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, इसमें 2 माइनस हुआ, इसमें 4 माइनस हुआ। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट ए 6 डिजिट नंबर, राइट ए 6 डिजिट नंबर that is divisible by 15 such that when the digits are reversed, when the digits are reversed, it is divisible by 6। अब देखिए 6 नंबर का डिजिट है 1 2 3 4 5 6 नंबर का डिजिट है, और ये डिविजिबल बाई क्या है 15। 15 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 15 का फैक्टराइजेशन 3 × 5, मतलब 3 × 5। इसका मतलब क्या है, वो 6 डिजिट नंबर अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तब तो 15 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या, हमको 3 का मल्टीपुल होना चाहिए, 3 का मल्टीपुल यानी 3 6 9 12 ये होना चाहिए। और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या हमको चाहिए, लास्ट डिजिट जो है ये या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो। तो देखिए 0 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 0 हम लेंगे तो जब हम रिवर्स करेंगे, दिया है ना कि when digit is reversed then it will be divisible by 6। तो जब रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, लास्ट में जो है बाकी नंबर रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 डिजिट की जगह हमारे पास 5 डिजिट हो जाएगा। तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है 5 पॉसिबल है। अब 5 पॉसिबल है तो ये 3 से डिविजिबल के लिए क्या है, यहां हम 1 रखें या बीच बीच में 0 रख दें, 1 रख दें बीच बीच में 0 रख दें, तो ये क्या है आपका, तो जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन क्या 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि देखिए 3 का मल्टीपुल नहीं है,
तो क्या करेंगे इसको करने के लिए, क्योंकि ये जब हम रिवर्स करेंगे, जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 1 जब इवन नंबर नहीं रहेगा तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब हमको यहाँ इवन चाहिए, यहाँ 2 रहना चाहिए। तो 2 रहने के लिए 2 + 5 7, तो 3 का मल्टीपुल नहीं है। इसका मतलब या तो इसको हम 4 करें या फिर यहाँ 2 करें। तो 2 2 4 और 5, तब तो 3 का मल्टीपुल होगा, तो 3 से भी डिविजिबल होगा 5 से। और रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 0 0 0 और 5 रहेगा, तो हमसे 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई है? तो ये हमको ये ध्यान देना है। अच्छा, ऐसा यही नहीं है कि इतना ही नंबर रहे, ये भी देखिए हो सकता है 4 0 0 0 0 5, ये भी नंबर हो सकता है, क्योंकि 5 4 9 3 से मल्टीपुल हो जाएगा 3 का, और रिवर्स करेंगे तो भी ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। सो आंसर, कई भी आंसर आ सकते हैं। आई बात समझ में? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन लेंथी है, हम पढ़ दे रहे हैं। दीपक क्लेम्स देयर आर सब मल्टीपुल ऑफ 11 which when double are still multiple of 11, but the other multiple of 11 do not remain multiple of 11 when double. Examine his conjecture is true or false. कह रहा है कि देयर आर सम मल्टीपुल्स, जैसे कोई मल्टीपुल 11 है, 22 है, 33 है, 44 है। इनको डबल करने पर, डबल करें क्या होगा? 22 44 66 88। क्या है ये? मल्टीपुल इसका डबल कर रहे हैं तो तब भी क्या आ रहा है? 11 इंटू 2, 11 का मल्टीपुल है। ये 11 इंटू 4 है, 11 का मल्टीपुल है। 11 इंटू 6 है, 11 का मल्टीपुल है। 11 इंटू 8, 11 का मल्टीपुल है। इसका मतलब जो कह रहा है, क्लेम कर रहा है, वो गलत है, इट इज फॉल्स। आप दूसरे वे में भी देख सकते हैं। 11 का मल्टीपुल क्या होगा? 11 इंटू m, इसका डबल क्या हो जाएगा? 22 इंटू m, यानी 11 इंटू 2m, फिर 11 इंटू 2। देखिए ये 2m कुछ भी है, लेकिन 11 तो इसमें है, तो इसी तरह 11 तो सब में है, इसलिए जो कह रहा है वो फॉल्स है। हमेशा 11 का मल्टीपुल अगर उसका डबल किया जाए तो 11 का ही मल्टीपुल रहेगा। आई बात समझ में? नंबर 12 पर चलते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में है, इसमें 3 है क्वेश्चन कि ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू। तो क्या है दिया है? पहला दिया है द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीपुल ऑफ 6, द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीपुल ऑफ 6 and a multiple of 3 is a multiple of, is a
मल्टीपुल ऑफ 9। देखिए 6 का मल्टीपुल क्या होगा 6a इंटू 3 का 3b क्या हो गया 18 इंटू ab। ये क्या है 9 इंटू 2ab है कि नहीं 9 का मल्टीपुल। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए 6 का मल्टीपुल 12 इंटू 3 का मल्टीपुल 9 12 9 108। ये देखिए क्या है 9 का मल्टीपुल है कि नहीं 9 एक कम 9 और 9 दूना 18। तो आप एग्जाम्पल से भी देख लीजिए अलजेब्रिक भी देख लीजिए 6 और 3 का मल्टीपुल दोनों का मल्टीपुल 9 का मल्टीपुल होगा। आई बात समझ में। तो ये ऑलवेज ट्रू क्या होगा ऑलवेज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। यह स्टेटमेंट हमेशा सत्य होगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। दूसरा क्या दिया हुआ है the sum of 3 consecutive sum number consecutive even numbers will be divisible by 6। कह रहा था सम ऑफ 3 consecutive even number is divisible by 6। तो देखिए 3 consecutive n है एक प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 4 क्या है इनका 3 क्वेश्चन देखते हैं कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर ये देखिए n प्लस 2 पहला नंबर है दूसरा n प्लस 4 है नहीं इस तरह देखिए आप कंसेक्यूटिव नंबर
इवन नंबर है, इवन नंबर 2n फिर प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 4। पहला 2n है, दूसरा 2n प्लस 2 है, तीसरा 2n प्लस 4 है। तो क्या हुआ, इनका सम कितना हो गया 6n प्लस क्या हो गया आपको 6, यानी ये हो गया 6 बाहर n प्लस 1। अब देखिए ये 6 बाहर है, 6 मल्टीपुल है, ये कुछ भी होगा, 6 मल्टीपुल है, इसका मतलब ये हमेशा जो है 6 डिविजिबल होगा बाई 6 से। 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो है 6 से हमेशा डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है, 2 4 6 6 12। 12 क्या है 6 इंटू 2, 6 से डिवाइड होगा, 6 का मल्टीपुल है। 4 लीजिए, 6 लीजिए, 8 लीजिए, 6 4 10 8 18। क्या है 6 इंटू 3, 6 बाहर है, हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में। तीसरे में जाते हैं, तो ये भी ऑलवेज ट्रू होगा। क्या होगा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। थर्ड है ए बी सी डी ई एफ। ये जो है कोई नंबर है, ये डिजिट्स है, ए बी सी डी ई एफ डिजिट है। ये 6 का मल्टीपुल है, ये मल्टीपुल का 6 का मल्टीपुल किसका मल्टीपुल है, मल्टीपुल ऑफ 6। देन ए बी सी डी, देन बी ए सी डी ई एफ will be the multiple of 6। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ मल्टीपुल ऑफ 6 है, तो क्या बी ए सी डी ई एफ विल बी आल्सो मल्टीपुल ऑफ 6। तो देखिए 6 का मल्टीपुल क्या होगा, 2 और 3 का जो मल्टीपुल होगा, जो 2 से डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, वो मल्टीपुल ऑफ 6 होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए ये जो नंबर है ये इवन होना चाहिए, और बाकी जो है नंबर जो है 3 का मल्टीपुल होना चाहिए, बाकी नंबर जो है 3 का मल्टीपुल होना चाहिए, और ये 2 इवन होना चाहिए, तब तो 6 का मल्टीपुल हो जाएगा और 2 और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में भी बी ए सी डी ई एफ दिया हुआ है, तो यहाँ भी एफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी 2 का मल्टीपुल होगा। जब ये है 2 का मल्टीपुल तो ये भी 2 का मल्टीपुल होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो है जब 2 का मल्टीपुल है तो 2 से डिवाइड होगा ही। अब रही बात 3 का मल्टीपुल, तो जब ये सेम नंबर है, चाहे किसी भी रिसफल आप कर लीजिए, सबका ऐड तो 6 का मल्टीपुल ही होगा, 3 का मल्टीपुल ही होगा। 3 का मल्टीपुल होगा तो ये 3 का मल्टीपुल होगा तो 3 से भी डिवाइड होगा, और जब 3 से डिवाइड हो गया तो 2 से डिवाइड हो गया तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में। बस इतना ही फर्क है कि ये एफ जो है 2 से मल्टीपुल होना, डिवाइड और इवन होना चाहिए। आई बात समझ में। ये रहा तीसरा, और इसमें आखिरी चलते हैं। आखिरी क्या दिया है, तो ये क्या स्टेटमेंट है, ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा,
ये भी स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू रहेगा। क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। बशर्ते बस वही है कि आपका एफ जो है सेम जो दिया है तो सेम है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहेगा। फोर्थ इसमें है एट इंटू 7b माइनस 3 माइनस 4 11b प्लस 1। इसको डिवाइड कीजिए, ब्रैकेट हटाइए। 56b माइनस 24 माइनस 44b माइनस 4, ये क्या हुआ? 12b माइनस 20। ये देखिए 12b माइनस 20, ये तो 12 का मल्टीपुल नहीं है, इसलिए 12 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब ये किसी तरीके से हमको 4 का मिल रहा है मल्टीपुल। अब देखिए 4 का मल्टीपुल तो मिल रहा है, अगर 3b माइनस 5 किसी न तरीके से यहाँ वैल्यू 3 आ जाए तो 4 3 जा 12, या किसी तरह से 6 आ जा 24, तब तो ये 12 का मल्टीपुल होगा। अगर ये नहीं आता है 3 और 6 तो 12 का मल्टीपुल नहीं होगा। तो ये क्या है? स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू। समटाइम्स ट्रू का मतलब क्या? अगर खुदा न खास्ते ये मल्टीपुल 3 आ गया, ये 6 आ गया, तो 4 तिहाई 12, 4 छके 24, ये 12 का मल्टीपुल होगा, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? समटाइम्स। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है अगला वीडियो अगले दिन। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।